कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या चल रहा है बिटकॉइन का हाल, क्या चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के हाल और क्या अपडेट्स आ रही हैं। अगर आप देखो एक फ्लक्चुएशन इस टाइम पे हम देख पा रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। और ये छोटे मोटे फ्लक्चुएशन से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो गेम होते हैं वो लिक्विडेशन के गेम होते हैं, ठीक है। 26,700 से सीधा सीधा हम 27,000 के लेवल पे इस टाइम पे आ चुके हैं। अगर आप देखो $26,700 का यहाँ पे बिटकॉइन ने अभी एक लो लगाया, उसके बाद एक जंप। और ये जो गेम होते हैं ये सिर्फ लिक्विडेशन वाले गेम होते हैं, है ना। तो अभी मार्केट में डंप बाकी है, वो इसी मई मंथ में आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है कि यहाँ से भी आपको लेवल नीचे जाते हुए दिख जाएं, है ना। उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन ने कल काफ़ी अच्छा गेम किया था। अगर आप देखो $41 मिलियन के लिक्विडेशन किए थे बिटकॉइन ने कल, है ना। तो लिक्विडेशन भी होते हैं और आपको पता है बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस चल रही है और वो कॉन्फ्रेंस जब जब हुई है, जब भी कोई इवेंट होता है आप ये देखते ही होंगे मार्केट में कि जिस दिन वो इवेंट होता है या जिस दिन होने वाला होता है उस दिन उस कॉइन में, उस क्रिप्टो में पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादातर नेगेटिव ही होती हैं, रेड में ही होती हैं, है ना। तो थोड़ा सा बिटकॉइन में अभी जो है ये जितने भी लेवल ऊपर जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप हो सकता है और इन ट्रैप्स में आप मत फंसिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजिक्स के बारे में, जिसको आप सिंगुलैरिटी नेट भी बोल सकते हो, है ना। अगर आप देखो बिटकॉइन के साथ साथ इसके अंदर भी फ्लक्चुएशंस हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट 24 आवर में अगर आप कुछ ही आज ही हम बात कर लें और यहाँ पे बढ़ने का कुछ रीज़न भी हमको दिख रहा है ना। 11% एजिक्स के प्राइस ग्रीन में चल रहे हैं। अगर आप देखोगे $0.28 पे इसका करंट प्राइस है। और रीज़न क्या है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ कॉइन है। तो रीज़न एकदम क्लियर है। इलॉन मस्क के पिछले कुछ महीनों से, अगर हम फरवरी की बात करें जब एआई कॉइन्स काफ़ी अच्छा पंप हुए, एजिक्स भी उनमें था, एजिक्स ने टॉप 1000% से भी ज़्यादा की रैली दिखाई। तो ऐसे में अगर आप देखो एआई को लेके फिर से यहाँ पे ट्वीट आया है, ठीक है। और पीपल फॉलोइंग एआई न्यूज़ दिस वीक एंड सेम पीपल नेक्स्ट वीक। तो एआई को लेके भैया फोकस पूरा बना हुआ है इलॉन मस्क का। और ऐसे जो इशारे आ रहे हैं, ऐसे जो ट्वीट आ रहे हैं एआई को लेके, अब एजिक्स ठीक है एआई से जुड़ा हुआ कॉइन है और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, उन पे भी आप फोकस करें क्योंकि इलॉन मस्क के ट्वीट और इलॉन मस्क के इशारे कहीं ना कहीं बड़े हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इथीरियम की। और इथीरियम को लेके पिछले कुछ दिनों से गेम हो ही रहा है, काफ़ी ज़्यादा इथीरियम ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। 80,000 इथीरियम आज फिर से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। इथीरियम कहीं ना कहीं एक तरह से बड़ा टारगेट यहाँ पे बना हुआ है वेल्स का, और बड़ी बड़ी क्वांटिटी अगर आप देखो ट्रांसफर्ड फ्रॉम अननोन वॉलेट टू क्रैकन पे ये पूरी खेप गई है 80,000 इथीरियम। नेक्स्ट अपडेट है पेपे को लेके। पेपे अभी भी कहीं ना कहीं एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो अब कहीं ना कहीं दिवाला निकल रहा है पेपे का, और ये हम देख भी रहे हैं जब से बाइनेंस पे आया है। वी नोटिस दैट ब्लैक रॉक फंड विड्रू 1.27 ट्रिलियन पेपे, जिनकी वैल्यू ऑलमोस्ट $2 मिलियन की है, फ्रॉम बाइनेंस टू फॉर एड्रेसेस 2 आवर एगो। अगर आप देखो 1.2 ट्रिलियन यहाँ पे विड्रॉ किए गए हैं एंड ब्लैक रॉक फंड मेड $2.39 मिलियन 10x ऑन पेपे बिफोर। सब ने प्रॉफिट बुक किए, जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, बड़े बड़े, है ना, उन्होंने प्रॉफिट बना लिए हैं। अब गेम सिर्फ और सिर्फ आपको डाउन का देखने को मिलेगा, जैसा हमने डिस्कस किया था। पेपे फिर से ऊपर गया 2 की सीरीज़ पे और आज वही लेवल हैं 150 के आसपास चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा है पेपे के साथ मार्केट के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे 71,000 BNB कॉइन्स। आप देखो ये इशारे हैं
कि मार्केट में जल्दी कुछ हो सकता है, ठीक है। और BNB थर्ड नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। 71,000 इस ट्रांजैक्शन में 22 मिलियन डॉलर्स के हैं ये, और ट्रांसफर्ड फ्रॉम अननोन वॉलेट टू बाइनेंस। ये है सेकंड ट्रांजैक्शन, इसके अंदर 70,000 BNB हैं 21 मिलियन डॉलर्स के, और ये भी गए हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम बाइनेंस टू अननोन वॉलेट। वो बाइनेंस पे गए थे, ये अननोन वॉलेट में गए हैं। और ये है लास्ट ट्रांजैक्शन BNB का, और ये भी 70,000 का है। तो टोटल अगर हम देखें तो 2,10,000 2,10,000 BNB कॉइन्स है ना, 2 लाख से भी ज़्यादा। और ये हो गए 65-66 मिलियन डॉलर के राउंड है ना, और ट्रांसफर्ड फ्रॉम अननोन वॉलेट टू बाइनेंस। ये भी अननोन वॉलेट से बाइनेंस के ऊपर गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जियोटस की तरफ से, और ये है इंडियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, ठीक है। द लेजेंडरी बेबी डॉज हैज़ अराइव्ड ऑन जियोटस। जी हाँ, जियोटस के ऊपर लिस्टिंग हो चुकी है यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन की। बेबी डॉज कॉइन INR पेयर, तो बिल्कुल एक और इंडियन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका है बेबी डॉज कॉइन, और एक और नई लिस्टिंग बेबी डॉज कॉइन की। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फ्लॉकी इनू की तरफ से, और फ्लॉकी इनू रुकने के मूड में है ही नहीं, रुकना ही नहीं चाहता है, और ये अच्छी बात है। exmo.com, जी हाँ, डेली लिस्टिंग होने लग गई हैं अब यहाँ पे। ट्रेड फ्लॉकी विन प्राइजेस, अगर आप देखो यहाँ पे एक नई लिस्टिंग कॉइन लिस्टेड फ्लॉकी, तो फ्लॉकी इनू exmo.com के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है, और एक और नई लिस्टिंग होती है फ्लॉकी इनू की भी। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे फेड चेयरमैन की, पॉवेल, जेरोम पॉवेल की अभी एक स्पीच थी जिसका आपने रिजल्ट देखा मार्केट के अंदर, जो फ्लक्चुएशन दिखे। और फेड चेयरमैन पॉवेल सेज रेट मे नॉट हैव टू राइज एज मच एज एक्सपेक्टेड टू कर्ब इन्फ्लेशन। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो हो सकता है ज़्यादा ना बढ़ाए जाएं, किसको रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए। ऑलरेडी 7 महीनों से अगर हम CPI डेटा की बात करते हैं तो वो एक ऐसा इन्फ्लेशन है जो भैया इतना कम आ चुका है ना, बहुत कम आ रहा है। मतलब आप देखो इतना कम आ रहा है कि 7 महीने में बिटकॉइन को पंख लग चुके हैं। लेकिन अब जून में फिर से आएगा CPI डेटा और FOMC की मीटिंग, तो ये देखना ज़रूरी है कि 8वें महीने का CPI डेटा भी कम आएगा या नहीं आएगा। अब जो इन्फ्लेशन है उस पर अब कहीं ना कहीं बढ़ के आने के चांसेस हैं या नहीं है। और देखो हर चीज़ लगातार एक ही सीरीज़ में नहीं चलती, चाहे इन्फ्लेशन ही क्यों ना हो। तो इस बार हो सकता है कि अब अगला जो इन्फ्लेशन है, जो अगला CPI डेटा है वो थोड़ा बढ़ के आए, ठीक है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं? और पॉवेल तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रेट मे नॉट हैव टू राइज एज मच एज एक्सपेक्टेड टू कर्ब इन्फ्लेशन। तो आपके जो भी व्यूज़ हैं आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जब भी पॉवेल की स्पीच होती है, इनकी स्पीच पूरा मार्केट हिला देती है ना, तो ज़रूर इनकी स्पीच से पूरा क्रिप्टो मार्केट हिलता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं इवेंट। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।